हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रीना श्याम। मैं एक छोटा सा व्लॉग लेकर आई हूँ। मेरे लिविंग रूम टूर है जिसमें मैं आपको अपना लिविंग रूम दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एंट्रेंस में मैं ऐसे अंदर आती हूँ, एंट्रेंस से घर के दरवाजे से। तो यहाँ पर एक शू रैक रखा हुआ है। शू रैक के ऊपर मैंने ये सेटअप किया है। 3 चीज़ें रखी है। एक तो स्नेक गार्ड का प्लांट, दूसरा है गौतम बुद्ध की मूर्ति और तीसरा है ये अचार की भरनी, जिसे मैंने डीआईवाई किया है और उसे फ्लावर पॉट बना दिया है। क्योंकि भरनी तो अचार खराब हो रही थी, तो मैंने चलो सोचा इसे मैं फ्लावर पॉट बना दूं। और बड़ा ही अट्रैक्टिव कलर है, अच्छा लगता है बड़ा। तो ऐसा मैंने सेटअप यहाँ किया है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे एक लैंप रखा हुआ है। लैंप में एक छोटी सी डॉल है और भगवान की बाती रखा है मैंने। और यहाँ कोने में एक छोटी सी जीजी प्लांट रखा हुआ है। देखिए, मैंने अभी ही इसे गाड़ा है, पर अभी से ही छोटे छोटे सुंदर सुंदर इसकी पत्तियाँ आने लगी है। बड़ी ही सुंदर है ये, क्योंकि इसे इंडोर प्लांट है और सबसे बड़ी बात है इसे ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए बड़ा ही आकर्षित भी करता है और ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं। यहाँ पास में मेरे पास एक बड़ा ही सुंदर सा ये जीजी प्लांट, नहीं माफ़ कीजिए, ये दूसरा स्नेक गार्ड है जो बड़ा ही सुंदर है और ये हवा को प्यूरिफाई ज़्यादा करता है। इसीलिए मैंने इसका ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग रूम में इसका प्रयोग किया है। यहाँ एक सोफ़ा एल शेप का लगा हुआ है जो इस कोने में, यहाँ मैंने इस रूम को सेट करने के लिए यहाँ डाला है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दूसरी तरफ एक सोफ़ा इस तरफ और एक सोफ़ा इस तरफ, और सामने है मेरी टीवी यूनिट। इस तरह से यहाँ से देखिए, इस तरह से ये नज़ारा हमारा दिखता है, इस तरह से, और यहाँ इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ने की तरफ हम देखते हैं तो आगे हम फिर चलते हैं टीवी यूनिट के पास। टीवी यूनिट के पास हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि टीवी यूनिट के में जो टीवी यूनिट है उसमें मैंने एक रैक भी बनाया है जिसमें बहुत सारे बुक्स मैं रखी हूँ। क्योंकि मेरी बेटी बुक्स पढ़ने में बड़ी ही शौकीन है, उसके लिए मैं यहाँ बुक पूरा रखी हूँ। छोटी लाइब्रेरी जैसी है। यहाँ पर मैंने 3 फ्लावर पॉट रखा है जो कि इस टीवी यूनिट को बड़ा ही सुंदर कर देता है। छोटा सा एक साइकिल है जिसमें फ्लावर है जो मैंने अमेज़ॉन से लिया था, और साइड में ये रिमोट के लिए भी एक मैंने रखा है जिसमें रिमोट रखते हैं। और यहाँ एक छोटा सा बोनसाई का पेड़ और यहाँ फ्लावर है वाइट एंड रेड कलर का, बड़ा सुंदर सा है। ऐसे ये तो इतना सुंदर है कि इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा है कैमरे में। और ये मेरी बेटी को फर्स्ट प्राइज़ मिला था कोरोना के समय में। ये गांधी ग्लोबल फैमिली की ओर से एनजीओ था, उसमें मिला है। चलिए टीवी की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ हमारा टीवी रखा है और इस तरफ से हम देखेंगे हमारी मंदिर है। ऊपर में भगवान को रखा है, नीचे छोटा सा जगह है जहाँ पर मैंने इन्वर्टर रख दिया है। तो इस तरह से मेरा ये स्पेस है। देखिए यहाँ कैसा लग रहा है। अच्छा, इस तरफ से ऐसा दिखता है। और उसके बाद हम चलते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ जब हम बढ़ते हैं, यहाँ एक छोटा सा पौधा यहाँ भी रखा है जो बड़ा ही रियल लगता है। देखने से तो लगता है कि मानो ये प्लांट रियल है, लेकिन ये फेक है। और यहाँ चलिए हम चलते हैं यहाँ आगे डाइनिंग स्पेस की ओर। ये मेरा जो डाइनिंग स्पेस है बिल्कुल भी सिंपल सा है, कांच का है, लेकिन 6 सीटर है। और इसके ऊपर एक जार ही रखा हुआ है जो अभी खाली है, मुझे भरना भी होगा। तो क्योंकि भरने के तुरंत बाद ही ये ख़त्म भी हो जाती है, पानी सब पी जाते हैं। उसके बाद देखिए साइड में यहाँ पर एक वॉश बेसिन है, जहाँ जो कि 2010 में हमारा घर बना था, तो उस समय ऐसा एक वॉश बेसिन उस समय का हम लोगों ने लगाया है। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर चलते हैं आगे। यहाँ एक
सनफ्लावर का एक मैंने पौधा जो फ्लावर है मैंने रखा है जो बड़ा ही सुंदर है, ठीक है। यह बड़ा येलो कलर होने के कारण ये बड़ा सुंदर लगता है। इसका रंग इतना चटकदार और प्यारा है कि ये कोने को अलग से ही उभार देता है, इसकी वजह से ये अलग ही अट्रैक्ट करता है। मुझे भी ये बहुत ही अच्छा लगा था, तभी मैंने एक ही नज़र में जब मैं दुकान पे देखी तो खरीद ली, क्योंकि इतना प्यारा लग रहा था सनफ्लावर, ऊपर से येलोइश रंग, अलग ही एक बात है इसकी। तो चलिए फिर हम देखते हैं आगे की ओर। यहाँ पर एक छोटी सी मैंने यहाँ पर एक 3 छोटे-छोटे हाथियों के झुंड रखे हुए हैं जो टॉय मीशो से मैंने लिया है, जो वाइट एंड रेड कलर में है, जो बड़ा ही सुंदर सा है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये जो घर है इस तरह से है, यहाँ से इस तरफ और इस तरफ से यहाँ। मैं जब भी टीवी मुझे देखना होता है तो मैं करती हूँ पूरा लाइट ऑफ, और बिल्कुल भी एक थिएटर जैसा मैं लगता है, और उसके बाद पूरे परिवार यहाँ बैठकर टीवी एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टीवी सेटअप है जिसमें हम थिएटर जैसा फील करते हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जो ये लिविंग रूम बनाया है कि ये बड़ी ही थोड़ी बड़ी है साइज़ में, क्योंकि मैंने पहले से ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमारा जो लिविंग रूम होगा वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यदि बड़ा ना हो तो बड़ी ही दिक्कत होती है। इससे पहले हम रेंट रूम में रहते थे तो उस समय छोटी सी थी लिविंग रूम, जिसके कारण हमारे लिए थोड़ी दिक्कतें आती थी। पार्टी करना हो, बर्थडे पार्टी हो, तब लोग आते थे, स्पेस नहीं होता था। अभी ये लिविंग रूम थोड़ा बड़ा होने के कारण थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, जिसके कारण बहुत ही अच्छा लगता है, और ज़्यादा स्पेस होने के कारण हम किसी को बुलाते समय में भी हमें समय मिल जाता है। तो इस तरह से ये लिविंग रूम है हमारा। तो मैं तो यही कहूँगी कि लिविंग रूम कभी भी आप बनाइएगा तो भी बड़ा ही बनाइएगा। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो लिविंग रूम ये बना रही हूँ, मैं ये व्लॉग जो है, मैं अंडमान से हूँ। अंडमान की ये विशेषता ये है कि यहाँ पे तरह तरह के लोग यहाँ रहते हैं, तरह तरह के जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। कहीं कोई मलयालम है, कोई बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है। तो यहाँ बहुत भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन सब मिलजुल कर ही रहते हैं। तो ये अंडमान की ये विशेषता है। तो मैं यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ सभी लोग हिंदी ही बोलते हैं, जबकि मैं दक्षिण भारत से हूँ, लेकिन मेरी विशेष रुचि हिंदी में ही रही है, और मैं हमेशा से हिंदी के प्रति मेरा अलग ही लगाव रहा है। और मैं यहाँ लिविंग रूम टूर के साथ साथ मेरी रुचि पकवान में भी है, मैं अच्छा खाना भी बनाती हूँ। तो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको अच्छे अच्छे रेसिपी भी बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहली बात होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ साथ लाइक्स भी दीजिएगा। और मैं चाहती हूँ कि हमारा ये जो दोस्ताना जो सफ़र है, दोस्ती का सफ़र है, आगे बढ़ते रहें, हम मिलते रहें एक दूसरे से, इसी के माध्यम से बातें करते रहें। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अंडमान की सिर्फ लिविंग रूम टूर तक ही सीमित नहीं रह जाएगा। मैं अंडमान के बहुत सारी जगह आपको दिखाऊंगी, जो भी यहाँ के फेमस जगह है, जो भी यहाँ के बीचेस हैं, जो भी है अंडमान से संबंधित सब है, जो भी यहाँ के लोगों का रहन सहन है, जो भी है सब मैं दिखाऊंगी। लेकिन ये आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक्स दीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल जो है मैं आगे बढ़ा पाऊँ, मैं रोज़ एक वीडियो डाल सकूँ। आपके सहयोग से ही ये संभव होगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे चैनल को देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये छोटी सी एक पहल है, आपने मेरे चैनल को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं अगले दिन, आज ये वीडियो डाल रही हूँ और अगले दिन भी मैं एक वीडियो फिर से डालूँगी। तो इस पहल में आप मेरी मदद कीजिएगा, और इतने देर तक आपने मेरा चैनल देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।
गुड बाय, बाय बाय।